लड़के ने बूढ़े आदमी की दाढ़ी खींची और कागज पर पेंटिंग करने लगा। उसने जो फूल बनाए वे सचमुच जीवित हो गए, लेकिन बूढ़ा आदमी अपमानित महसूस करने लगा। उसने लड़के को उसके माता पिता के पास वापस भेज दिया। लड़का अपना सामान उठाकर घर की ओर निकल पड़ा। रास्ते में उसकी मुलाकात अपनी माँ से हुई। माँ ने बताया कि उनका परिवार दिवालिया हो गया है। उसने लड़के को एक स्टीम्ड बन दिया और घर ले जाकर आराम करने को कहा। जब लड़का जागा तो वह अध्ययन कक्ष में गया। दीवार पर उसे एक फीनिक्स की पेंटिंग दिखी, लेकिन उसमें आंखें नहीं थी। लड़के ने ब्रश उठाया और फीनिक्स की आंखें बना दी। तुरंत ही फीनिक्स जीवित हो उठा और कमरे से उड़ गया। बाहर लोगों को लगा कि कोई महान चित्रकार आया है। जब लड़का बाहर आया और कहा कि उसने ही यह पेंटिंग बनाई है तो किसी ने उस पर विश्वास नहीं किया। कुछ लोगों ने तो उस पर चोरी का आरोप भी लगा दिया। वे उसे पकड़ने लगे, लेकिन उसकी माँ ने दौड़कर उसकी रक्षा की। भीड़ ने माँ और बेटे से मुआवजे की मांग की, वरना उन्हें गांव से निकाल देने की धमकी दी। माँ ने मजबूर होकर एक चित्रकला प्रतियोगिता का प्रस्ताव रखा। प्रतियोगिता में पहला प्रतिद्वंद्वी उसे धोखा देने की कोशिश करता है, लेकिन माँ ने चतुराई से जवाब दिया और मुकाबला जीत लिया। दूसरा प्रतिद्वंद्वी बहुत शक्तिशाली था। उसने जल्दी ही माँ को हरा दिया। माँ को हारता देखकर लड़का आगे आया। उसने ब्रश उठाया और माँ की जगह ले ली। शुरुआत में उसके छोटे हाथों के कारण उसे मुश्किल हुई। विरोधी ने उसका सिर पकड़ लिया ताकि वह कैनवास तक न पहुंच सके। लड़का पूरी ताकत से संघर्ष करता रहा, लेकिन विरोधी को छू नहीं पाया। तभी विरोधी ने उसे ऊपर उठाया। लड़के ने तुरंत ब्रश से उसके माथे को छुआ और वह आदमी तुरंत गिर पड़ा। दूसरे दौर में दोनों को एक फीनिक्स बनाना था। लड़का आराम से बगल लेटकर चित्र बनाने लगा। वह जल्दी ही चित्र पूरा कर चुका था। माँ उसकी कला देखकर हैरान रह गई, लेकिन भीड़ ने कहा, फीनिक्स की आंखें तो नहीं है। लड़के ने समझाया कि अगर वह आंखें बना देगा तो फीनिक्स उड़ जाएगा। किसी ने उस पर विश्वास नहीं किया, इसलिए उसने आंखें बना दी और फीनिक्स सचमुच जिंदा होकर उड़ गया। अब सबने लड़के पर विश्वास कर लिया, लेकिन जो लोग पहले माँ बेटे को निकालना चाहते थे, अब उनके मन में नई दुष्ट योजनाएं बनने लगी। अगले पार्ट के लिए सब्सक्राइब